जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सल्तनत काल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? यह जो क्वेश्चन है यह आरआरबी भोपाल में पूछा गया था 2012 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 17 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है राजा जयपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है या आरआरबी चंडीगढ़ में 2004 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है राजा जयपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, अलबरूनी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया और पुस्तकें में भी यह क्वेश्चन पूछता है। तो आत्मकथा शाहनामा के जो लेखक थे वो थे फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया या कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बघेल भीम। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों से? तो दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन जो गुलाम राजवंश का संस्थापक था वह किसका गुलाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मोहम्मद गौरी का सिपा सलाहकार था कुतुबुद्दीन जिसने आगे चलकर गुलाम राजवंश का स्थापना किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये हाल ही में आरआरबी बेंगलोर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंध रखने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। गुलाम वंश कहें या राजवंश कहें या दास राजवंश कहें या मामलुक वंश कहें, ये सभी एक ही नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश इसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया? छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चंगेज खान या जहंगीज खान, दोनों नाम मिलते हैं तो यह कहलाया तुमेजिन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि सारे का ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 238 फीट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजा राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी बलबन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज। ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने प्रारंभ किया था नौरोज पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए सैनिकों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी इसका भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है तो पटियाली। पटियाली अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाता है, अमीर खुसरो इनके ही दरबारी कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने स्वयं को अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक सुल्तान पहला तुगलक सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन को लेकर। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के संपर्क सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क
नेहरू के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला किसने विकसित की? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला किसने विकसित की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सुमेर लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोरिस जो कि मोरक्को, पुराना नया नाम वर्तमान नाम मोरक्को है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, या आरआरबी कोलकाता 2006 में पूछा गया है, आरआरबी 2005 में पूछा गया है, आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पूछा गया, आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पूछा गया, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इब्न बतूता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लौ स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौ स्तंभ कौन लाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में लौ स्तंभ लाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर जो है एक राजपूत दुर्ग है रणथंभौर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण किया? निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो संरक्षण दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है फारसी। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 13वीं सदी में कागज का भारत में आगमन हुआ इस सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, बाज बहादुर से। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो कलीम उल्लाह इसका राइट आंसर हो जाता है। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम था कलीम उल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय जो राजा थे वो विजयनगर के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया लगातार 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012 और 2019 लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हरिहर और बुक्का के। इसका राइट आंसर हो जाता है कृष्णदेव राय, इसका राइट आंसर होता है कृष्णदेव राय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? यह भी एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की तो हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाइयों ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है हम्पी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम्पी किस कौन से भारतीय नोट के पीछे चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर समाज का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर समाज जो कि हिंदू राजवंश है निम्नलिखित में से किसके पराजय से समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाता है रामराय के पराजय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुनीज जो पुर्तगाली यात्री था विजयनगर किसके शासनकाल में आया? नुनीज जो पुर्तगाली यात्री था किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अच्युत राय इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर समाज के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतावली पर्यटक कौन था?
विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है निकोलस कांटी। या भी क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है विजयनगर। विजयनगर के अवशेष है, क्योंकि हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडियार किस के शासक कौन थे? वाडियार के शासक कौन थे? तो वाडियार के जो शासक थे वो थे मैसूर का देसी राज। मैसूर का देसी राज वाडियार के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार समुद्र किसकी राजधानी थी? दार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो दार समुद्र जो राजधानी थी वो होयसलों की थी। यह सब क्वेश्चन है, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला गोलकुंडा किला किस राज्य में है? गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा किला जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर और हेलबिड में निर्माण किए गए मंदिर किस शताब्दी के हैं? बेलूर और हेलबिड में निर्माण किए गए मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है 12वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलबिड में निम्नलिखित किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? हेलबिड में निम्नलिखित किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, होयसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसने उसे दौलताबाद नाम दिया? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे क्या कहा गया? सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे क्या कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो इक्तेदारी कहा गया। इक्तेदारी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यह जो इंपॉर्टेंट वीडियो था ये भारतीय इतिहास से था और टॉपिक जो था वो था सल्तनत काल। इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।